मजलिस इनकलाब मिल्लत बेजान साबित होती है। ख़वातीन हज़रात, कर्नाटक का हर शहरी जनाब कवी अब्बासी साहब का मुरीद बन चुका है, क्योंकि कवी अब्बासी साहब उनके जो कारनामे हैं, जो पार्टी को जिंदा रखने के लिए जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, वो एक तारीखी कारनामे हैं। वैसे तो मजलिस इनकलाब मिल्लत में बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन वो सब दिखावे के थे और दिखावे के हैं। लेकिन कवी अब्बासी साहब हर रोज इनका बयान आना, हर रोज उनका किसी ना किसी तरह से जो है ना उनका मीडिया के सामने हाजिर होना, इस बात की जमानत देता है कि अभी कवी अब्बासी साहब को कौम व मिल्लत की खिदमत का कितना दर्द है, कितना जज्बा है। मैं कवी अब्बासी साहब के इस जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं अकेला ही नहीं, कर्नाटक की हर शहरी की जानिब से मैं कवी अब्बासी साहब का एहतराम करता हूँ और उनको सलाम करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज एक बात कहते हुए मुझे बात से फख्र महसूस साबित होगी। कवी अब्बासी साहब एक हरकियाती कायद हैं। इन्होंने जो काम अंजाम देते हैं, बेलौस बेबाक खिदमत अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे कायद की आज हमारे पास जरूरत है। हम ऐसे कायद को तलाश करते रहें, हम ऐसे कायद को साथ देते रहें, उनके हर कदम कदम पर हम उन्हें साथ देने का वादा करें। इसके साथ ही साथ आज मैं अपनी तरफ से जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं, ये मेरा 64 साल तजुर्बा है, सियासत से मेरा ताल्लुक 64 साल से है। मैं आज इस तारीखी इजलास में जनाब कवी अब्बासी साहब को शेर तेलंगाना का लक़ब देता हूं। मैं कवी अब्बासी साहब, आप आगे बढ़े, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ना सिर्फ तेलंगाना का, ना सिर्फ आज के इजलास के चंद अफराद का, बल्कि हिंदुस्तान के, भारत का हर शहरी आपके साथ में है। आपने जो काम अंजाम दिया है, आपका जो जेल जाना है, वो उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम सब आपके साथ में हैं। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आखिर में मौलाना शुतारी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने सदारत की कुर्सी संभाली है, सदारत की जिम्मेदारी संभाली है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। सैयद हामिद शुतारी साहब, नौ मुंतखब सदर ऑल इंडिया यम इनकलाब, और आज हमारी यम इनकलाब के रूह रवां मेरे कवी अब्बास, मेरे भाई बरसों से सुनते हुए आते हैं कि अपने घर को आग लग गई, घर के चिराग। तो आज ऑल इंडिया यम इनकलाब जो बहुत तेज़ी के साथ उभर रही थी कवी अब्बासी साहब की मुद्दब्बराना क़ियादत के अंदर, उसको जो है बहुत अरसे से जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों और ख़ासकर फ़िरक़ा परस्त जमातों की जानिब से और शहर हैदराबाद के एक सरकर्ता अखबार के एडिटर की जानिब से कई साजिशों में जो है मुब्तला किया गया। आखिर बिल्कुल पहले से बाहर आ गई और चंद महीने से जो साजिशें चल रही थी वो अपने अंजाम को पहुंच गई और कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। जब नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान दिया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, उस वक़्त हैदराबाद में एक ही शख्सियत थी, कवी अब्बासी, जो जिगर और जो है उसके साथ हिम्मत के साथ उन्होंने जो है इसका मुकाबला करते हुए 1 करोड़ रुपये का, उस वक़्त के जितने भी हमारे खुद साख्ता कायदीन थे जो आपके रहम व करम के ऊपर थे, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, कोई भी अप्रिसिएशन नहीं करा, कोई आपकी ताइद में नहीं दिया, सिवाय एक मैं था। मैं जो है आज 45 साल से सियासी मैदान में हूँ। मैं वो शख्सियत हूँ, अपनी आप की तारीफ़ नहीं करता, 9 मुल्क की चड्डी देख के उसके बाप का भी पता बता सकता हूँ। ये मेरे में जो है मैं कई इलेक्शन लड़ चुका हूँ और शुरू से मैं हमारे कवी अब्बासी साहब को मैं जो है आगाह करते रहा कि भाई आप आस्तीन के सांप पाल के रखे और जो है जहरीले सांप है, कभी भी आपको डर सकते थे, मगर आप मुस्कुरा के आप खामोश बढ़ते थे। मैं कई मरतबा आपको आगाह करते रहा, पर आज ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि जो है आस्तीन के सांप खुद ब खुद बाहर निकल के आए, आपको डसने की कोशिश करे और जो है डसने में नाकाम हो गए। क्या है, एक मशहूर बात यह है कि जो है अगर कोई जहरीला सांप किसी इंसान को जो है काटता तो इंसान मर जाता, पर हमारे पास सूरत हाल ये है कि कवी अब्बासी साहब को उन्होंने काटने की कोशिश करी। कवी अब्बासी को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस जहरीला साहब खुद ब खुद जो है इंशाअल्लाह जो है अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुका है। आज बड़ी खुशी की बात है
कि आज से 3 साल पहले मैं जो है प्रपोज करा था मौलाना हामिद हुसैन शुतारी साहब का नाम, खवी अब्बासी साहब को, कि जो आप हैदराबाद की एक ऐसी शख्सियत है जो हर समाजी, सियासी और ख़ासकर उर्दू तहरीकात में आपका नाम जुड़ा हुआ था, आपको जो है सदर बनाओ। मगर वो क्या आपके उस वक्त का क्या तकाजा था, क्या मसलहत थी, नहीं मालूम। खवी अब्बासी साहब मेरी बात जो है आप जो है सुने बराबर, मगर वो फैसला लेने में तहम्मुल से काम करें। बहरहाल आज काबिल मुबारकबाद है। आज अल्लाह के फजलो करम से देखिए, ताकत जो है हक नहीं है, हक ताकत है। आज आप अभी 2 दिन पहले अरबेन हुआ, हमारी शिया बरादरी जो है इमाम हुसैन का शहलुमन है। करबला के वाक़यात आपको मालूम है, समझे कि इमाम हुसैन का कुंबा जो है यजीद की ताकत से टकरा गया। यजीद का नामो निशान नहीं है, इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के कुंबे का नाम। आज तेजात में हम थोड़े, मगर अल्लाह के फजलो करम से आज हमारे पास अज़ाइम है, हिम्मत है, बुलंदी है, एक प्रोग्राम है, एक मकसद है। और आले दौलत नहीं है हमारे पास, करोड़ों रुपए नहीं है, अरबों रुपए नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, पर हिम्मत है कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक इनकलाब पैदा करने की सलाहियत है। केजरीवाल क्या थे? कुछ भी नहीं थे। आज 2 स्टेट में केजरीवाल की हुकूमत बनी, गुजरात में भी बनने को जाए, तो इंशाल्लाह तख्ता पलटने की अगर ताकत अगर है तो ऑल इंडिया मजलिस इंतखाब मिल्लत के साथ है। और इंशाल्लाह हम आप हैदराबाद को भी, जो आज हैदराबाद तबाही के दहाने के ऊपर पहुंच चुका है। आप देखिए, बंडी वाला बंडी चला रहा, रक्षा वाला रक्षा चला रहा, ऑटो ड्राइवर का बच्चा ऑटो ड्राइवर बना हुआ है, और पैसे वालों के बच्चे जो है डॉक्टर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, बड़े बड़े अहदों के ऊपर है। और गरीब जो है देखिए कैसी हालत में हैदराबाद के अंदर, खासकर पुराने शहर में ज़िंदगी गुजारे। तो ये इनकलाब लाने की फ़िक्र जो है मजलिस इंकलाब मिल्लत रोज़ अव्वल से करती भी आ रही है, और इंशाल्लाह करेंगे। आप लोगों से, खासकर मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है आप गरीबों की आवाज़ को सुन के, गरीबों के मसीहा हैं हामिद हुसैन शुतारी साहब आज हमारे जो है पार्टी के सदर बन गए, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हाथ मजबूत करें। और इंशाल्लाह हैदराबाद के अंदर ये वक्त बता दूंगा कि हैदराबाद के एक दिन हर घर के अंदर और हर महल्ले के अंदर, हर गली के अंदर मयम इनकलाब का झंडा लहराते रहेगा। यार जिंदा सोबत बाकी बहुत పార్టీ వర్కులందరికీ నమస్కారములు. అందరికీ నమస్కారములు. నాతోటి సోదరులందరూ ఆల్ ఇండియా మంత్రి పార్టీ గురించి ఎంతో కష్టపడి ఈ స్టేజ్కి తెచ్చినాము. మేము 3 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడిందంటూ లేదు. ఇక ముందు ముందు ఈ కష్టాన్ని ఎదుర్కోవడం చాలా కష్టము. ప్రతి పార్టీ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంకో పార్టీ పుట్టుకొచ్చింది, మాకు ఏం చేస్తుందో అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళు కూడా. ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా మధ్య ఇన్కిలాబ్ పార్టీ ఏంటంటే కూకుండా నిలబెట్టి చేసేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అటెన్షన్ కావాలి. ఇప్పుడు ముందుకు వస్తే వాళ్ళది ఏ సంగతి ఏమైతే తెలుసుకోవాలి. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడనే ఉంటారు. ఒక మనిషి ముందుకు పోతలేడు, ఏడున్న ఆని తొక్కేస్తారు వేరే పార్టీ వాళ్ళు తప్ప. మా అటువంటి వాళ్ళంతా చాలా కష్టపడి మీదకి వచ్చినాము. మేము మా కష్టం ఎప్పుడు వృధా కాదు. ఆల్ ఇండియా ఎక్కడ ఉన్న ఎలక్షన్లో మా వాళ్ళందరూ పార్టీకి విజయవంతం సాధిస్తారని నేను చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. मैं मोहतरमा शाहीन बेगम से गुजारिश करता हूँ कि वो करेंगे। ये इनकलाब पार्टी जो अपने जोशीले जज्बात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन व हज़रात और मेरे दोस्तों और साथियों, आज जो है हमारी पार्टी के अंदर एक आज नया इनकलाब आ चुका है, क्योंकि हमने जो है एक अधर आदमी को हटाकर नए सदर चुन लिया। हामिद हुसैन शुतारी साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारी पार्टी की जो आन बान और शान है वो एम ए खवी अब्बासी साहब है। खवी अब्बासी साहब ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के थिंक टैंक है। और हमारे अजीम साहब जो हमारे नए स्पोक पर्सन बने हैं पार्टी में, इनको भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारी ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जो निशानी है किश्ती है निशानी। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया, कश्ती हक का ज़माने में सहारा तू है, असरे नौ रात है धुंधला सा तारा तू है। जो लोग अपनी ज़िंदगियों में कौम के अंदर गरीबी, बेरोज़गारी और महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, वो हाथ ऊपर करें। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इंशाअल्लाह गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे, बददुआनी और करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। अल्लामा इकबाल ने फरमाया,
तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। जो लोग हमारी पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो लोग नाकाम होने वाले हैं, क्योंकि हम सच्चाई के ऊपर है, हक के ऊपर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह हमेशा हक की फतह होती है। इसके बाद मैं हामिद हुसैन सतारी साहब की सदारत के लिए मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे दोस्त कर्नाटक से आए हमारे अबरार रजी साहब को भी उन्हें बहुत मसरूफ होने के बाद नहीं आए, मुबारकबाद देता हूँ। अजीम साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, नए स्पोक पर्सन। हम सब मिलकर, क्योंकि एक टीम वर्क है, टीम का मतलब है टुगेदर एवरीबॉडी इज अचीव मोर। जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं ख़वातीन हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि भी आपका भी हमें साथ चाहिए। देखो भाई, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तना कुछ नहीं, मौज दरिया में है, बैरूनी दरिया कुछ नहीं। बस मैं इतना कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का, ख़वातीन हजरात का हमें साथ चाहिए। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ज़रूर एक नया इनकलाब पैदा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जनाब चुत्तारी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। सदर के कुर्सी के ऊपर आप आज इस ओहदे को कबूल करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमको ऐसा ही सदर चाहिए था जो हमारे बीच में अवेलेबल है, ना बल्कि वो सदर जो कोसों दूर बैठा हुआ है और हम उसको रीचेबल नहीं होते हैं। कई सालों साल एक सदर हमारे बीच में नहीं थे, तो हमको सदर की ज़रूरत थी। अपने कई मसले मसाइल थे, हम चुत्तारी साहब के पास जाते थे। चुत्तारी साहब उसको हमारे लिए ऑलवेज ही वॉज अवेलेबल टू अस, हमारे लिए अवेलेबल थे उन्होंने। और मैं कुछ लोगों को तनकीद नहीं करना चाह रहा हूँ, उस तरीक़े की जमात नहीं है ये जिसमें किसी को तनकीद करके किसी को जलील करना हमारे उसमें नहीं है, ठीक है। मैं कुछ लोगों को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि वो जो अल्फाज अपने इस्तेमाल करे हैं वो बेहतर है, आप समझ जाइए। ये पार्टी जो अपने प्लेटफॉर्म पे अपने आप को समझ के लेके चल रहे हैं कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हूँ, मैं एक स्पोक्स पर्सन हूँ, वो गलत बात है। आप एक अनबकी विश्वास में हैं, आप एक आंखों में धूल आई हुई है आपको, वो आप एक ख्वाब में हैं, आप उठ जाइए, आप समझिए आप। और आपके ख़िलाफ़ आप जो अंदाज से बयान, जो वीडियोस आप लॉन्च करें, आप जो भी पोस्ट लॉन्च करें, ठीक है, उसके लिए हम ना आपको कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी के पाले हुए पालकड़े हैं बोल के नहीं बोल रहे हैं आपको। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं, आपको एहसान मानिए कि खवी अब्बासी साहब का आने जाने का खर्चा आपको देते थे, पेट्रोल के पैसे देते थे, जो आज सूट पहने आप उनकी बदौलत है, जो शेरवानी पहने उनकी बदौलत है। दिल्ली को जाने को पैसे नहीं थे, दिल्ली को लेके जाने को पैसे आपको लगा के लेके गए, आपकी औकात नहीं थी बैठने की, समझे आप। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप स्विंग मशीन्स यहाँ पे बांटे, काफ़ी वक्त आप आके हाथ लगाते थे, समझे आप। 1 रुपया आप डोनेशन देने को नहीं है, 1 रुपया। आज आप बैनर बना के लेके गए, आप अमेरिका को क्यों लेके गए, क्या से लेके गए, वहाँ पे चंदा मांगने को लेके गए, क्या से लेके गए आप। अब काफ़ी चीज़ें हैं, हम बोलने बैठे तो काफ़ी चीज़ें निकलते हैं, लेकिन हमारे कहने ज़बान नहीं है। हम आपको ना एहसान फरामोश बोल रहे हैं, ना आपको पाले हुए पालकड़े बोल रहे हैं, ना आपकी ज़बान निकाल के आपको कहीं और डाल देते बोल के बोल रहे हैं। हम ऐसी कोई ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपको हम ये इत्तला दे रहे हैं कि हम अहद अदब में, तहज़ो तहज़ीब में रहते हुए ये पार्टी का एक मुकाम है, हम वो रखते हुए हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप आज जो है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्टी के 3 साल हो चुके हैं, और ये पार्टी की नेशनल कमेटी और ये पार्टी को इख्तियारात है कि अपने प्रेसिडेंट को वो खुद चुन सके। तो आज पूरे पार्टी ने मिल के, आज पूरी नेशनल कमेटी अपने गोलकुंडा किले से इंचार्ज है जनाब अबरार साहब, कर्नाटका से है जनाब अपने सोमैया साहब है, जनाब कुर्दी साहब है, जनाब अपने शुतारी साहब अवेलेबल है, जनाब माजिद अत्तार है, जनाब कुरैशी साहब है, रुखसार अवेलेबल है। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिनके नाम में फर्दा फर्द नाम नहीं ले सकता, लेकिन अब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग यहाँ पे आके इस जगह पे इस महफिल को अल्हम्दुलिल्लाह शुतारी साहब के सामने आज इस चीज़ को कामयाब करें। और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल होने के बाद ये टर्म होता है कि री कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और अपना प्रेसिडेंट खुद पसंद करा जाए, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, हमको इख्तियारात है, हमको हक है हमारा प्रेसिडेंट चुनने का। हमने अपना प्रेसिडेंट चुन लिया है, हमको ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो हमारे बीच में अवेलेबल हो, जो हमारे वक्त हमारे को सुनने को तैयार हो। हम कॉल करें तो कोई 200 दूर बैठा हुआ है, बरसों कॉल नहीं जाता है,
फ़ोन नहीं उठाते हैं तो कैसा रीचेबल होना। हमको ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए था जो हमारे बीच में अवेलेबल। आज हमने ये डिसाइड किया, जो शख्स हमारे लिए आज भी एज ए वाइस प्रेसिडेंट लेकिन जो उन्होंने प्रेसिडेंट का काम किया वो हमारे बीच में ऑलवेज अवेलेबल थे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। प्लीज़ आप ये ओहदे को कबूल कीजिए और हमारे पार्टी को और आपकी सदारत में इसको ऊंचे से ऊंचे मुकाम पे पहुंचाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।